हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसमें एक बैड न्यूज़ है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में भी था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट सोचा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि जो भी अपडेट आती है ब्राइटकॉम ग्रुप की, मैं समझता हूँ कि ये आपको बताना ज़रूरी है। और ये बैड न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर एक ही जो है रेंज में घूम रहा है, 19 से 20 रुपीज़ के रेंज में, और इसको चाहिए था बड़ा ट्रिगर ऊपर जाने के लिए। और Q2 के रिज़ल्ट कंपनी ने जो है डिक्लेयर करने की घोषणा की 26 दिसंबर को कंपनी ने घोषणा की 15 जनवरी को Q2 के रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। तो उसके कारण थोड़ी सी एक उम्मीद थी, सबको काफ़ी पॉजिटिवनेस आ गया था ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। बट अब जो न्यूज़ आई है जिसके कारण हो सकता है मंडे को हमें गिरावट देखने को मिले। अब मार्केट इस न्यूज़ को कैसे लेता है वो डिपेंड करता है। कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आया है कि कंपनी में जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर पेशवा आचार्य, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है अपने डायरेक्टरशिप से ब्राइटकॉम ग्रुप के। कंपनी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 30 दिसंबर को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ड्यू टू प्री ऑक्यूपेशन एंड अदर पर्सनल कमिटमेंट्स। इन्होंने काफ़ी सिंपल वर्ड में बताया गया है कि उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न से और उनके दूसरे कोई कमिटमेंट थे इसलिए रिज़ाइन किया है, और इस पर साइन किया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुरभि सिन्हा इन्होंने। बट फ्रेंड्स, अगर आप मिस्टर पेशवा का रेजिग्नेशन लेटर, इस्तीफ़े का जो लेटर है, वो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लग रहा है कि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है हर एक आदमी का। कुछ ही दिनों पहले हमने नीलेंदु चक्रवर्ती जी का भी रेजिग्नेशन देखा था, वो भी काफ़ी टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, और पेशवा जी आचार्य तो काफ़ी दिनों से ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ में जुड़े हुए थे। जो कि आपको याद होगा क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि क्वांटम कंप्यूटिंग का ये जो है देखरेख करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा हर कॉन्फ्रेंस कॉल में पेशवा जी आचार्य एक्टिव रहते थे। सिर्फ लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में वो ज़्यादा नहीं बोले, बट फिर भी वो प्रेजेंट थे, और हर कॉन्फ्रेंस कॉल में पेशवा जी आचार्य कुछ न कुछ कमेंट्री करते थे, इन्वेस्टर लोगों के सवालों के जवाब देते थे। तो ही वॉज क्वाइट एक्टिव एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन द कंपनी सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। और उनका रिज़ाइन करना ये काफ़ी थोड़ा सा एक निगेटिव फैक्टर हो जाता है कंपनी के लिए। उन्होंने अपने लेटर में कुछ इंडिकेट करने की कोशिश की है, हालांकि देखिए कोई डायरेक्टली कुछ कहता नहीं है, हमें एक जजमेंट लेना पड़ता है लेटर में क्या लिखा है। सब्जेक्ट रेजिग्नेशन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप। Further to the situation in the company presently and my recent personal and professional commitments beyond Brightcom Group, at this stage I have taken the decision to resign as non-executive director of the company. सबसे इम्पॉर्टेंट बात शुरुआत का जो सेंटेंस है उसको अगर हम समझे, फर्दर टू द सिचुएशन इन द कंपनी प्रेजेंटली, कंपनी में अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहते हैं कि वो कोई झमेले में पड़े, क्योंकि आगे सेबी को जो जवाब देना है या जो भी फेस करना है, या ऑडिट रिपोर्ट आएगा, हर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है अप्रूवल लगता है। तो वो ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी बड़े डिसीजन में अब इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ों में वो साइन करे कंपनी की ओर से, या कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसका जो नतीजा निकल कर आएगा उसमें वो इन्वॉल्व हो। और यही एक रीज़न लगता है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है।
उन्होंने आगे ये भी लिखा है इन ब्रैकेट, प्लीज़ नोट द रिसेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग एग्जिट्स ऑफ की एमपी करंट मैनेजरियल पर्सनल्स have led to the significant shift in the responsibilities and possibility being placed upon the board. Increasingly, the board is facing situation where executive management actions decisions have to be ensured which is not within the remit of ability of non-executive directors, independent directors. उन्होंने क्लियर कट इस लेटर में बता दिया है कि अभी जो की मैनेजर पर्सनल मतलब CEO CFO के जाने के बाद अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बचा है उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उनको जो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं वो एक्चुअली उनके परव्यू में आते नहीं हैं, मतलब वो इसके कैपेसिटी के नहीं है कि वो डे टू डे चीज़ों में ध्यान देकर उस पर डिसीजन ले। वो यही कहना चाहते हैं इस लेटर से, मतलब भाई ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट को बोर्ड की मंजूरी रहेगी या बाकी जो चीज़ें हैं उसमें एक्चुअली देखा जाए तो जो की एग्जीक्यूटिव की मैनेजर पर्सन होते हैं, डे टू डे काम देखने वाले, उन्हें सब पता होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, उन्हें इतना डीप में पता नहीं होता है कंपनी में क्या चल रहा है, तो इसीलिए शायद वो इस बात से डर रहे हैं या थोड़ा सा वो बचना चाहते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज में ज़िंदगी के कोई भी नहीं चाहता है, जैसे नीलेंद्र चक्रवर्ती जी ने तो क्लियर कट कह दिया था कि भाई मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा था और मैं इस एज में कोई टेंशन लेना नहीं चाहता, वैसा ही सिचुएशन पेशवा जी आचार्य का है। तो हर एक का अपना अपना लाइफ होता है, पर्सनल डिसीजन होता है, तो उन्होंने ये सोचकर ही डिसीजन लिया होगा कि आगे क्या होगा, क्या फेस करना पड़ेगा कंपनी में पता नहीं है, और इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि मुझे कंपनी में अब रहना नहीं है। उन्होंने आगे क्या बोला इम्पोर्टेंट, इन माय जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग थिंक विद द कंपनी सिचुएशन एंड माय पर्सनल सिचुएशन इट मे नॉट बी प्रूडेंट फॉर मी टू कंटिन्यू and be able to give my fullest in terms of my time and effort henceforth to Brightcom Group board. Hence I have taken this decision. मतलब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है इनडायरेक्टली कि इन माई जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, उनके हिसाब से कंपनी में जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसमें और मेरी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, कंपनी के लिए कुछ कर पाऊँगा इस सिचुएशन में। मतलब अभी भी सिचुएशन जो है काफ़ी अभी जो है इफ्स एंड बट्स वाली है, कंफ्यूजिंग है, और उसमें वो नहीं चाहते हैं कि वो कुछ, उनको नहीं लगता है कि वो कुछ उसमें कुछ सुधार कर पाएंगे या कुछ उसमें अपना योगदान दे पाएंगे, और ही विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, ऐसा उनको लगता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है ये कंपनी के लिए, और एक्चुअली पेशवा जी आचार्य काफ़ी की पर्सन समझे जाते थे इन्वेस्टर लॉबी में कि वो है तो टेंशन नहीं है। अब बचा कौन है पुराने लोगों में? विजय जी कंचार लिया है, बट ना तो उनकी कहीं साइन दिखती है, ना उनका कहीं कमेंट्री आती है। वो तो पता नहीं कि वही है बचे हैं जो पुराने हैं, प्रोमोटर ग्रुप से है। बाकी तो जैसे कि मिस्टर सुरेश कुमार जी रेड्डी थे, वो तो अभी है, उनको सेबी ने हटा दिया। पेशवा जी आचार्य थे पुराने एक डायरेक्टर, वो भी अब जा चुके हैं। नीलेंद्र चक्रवर्ती थे, वो भी जा चुके हैं। तो अभी विजय जी कंचारलिया ही बचे हैं पुराने डायरेक्टर्स में। बाकी जो नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो अभी भी अपॉइंट हुए हैं, वो इतने एक्टिवली कंपनी के बारे में जानते होंगे ऐसा लगता नहीं है। अब पता नहीं आगे क्या होता है। क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, उसमें क्या निकल कर आता है। बाद में ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो सैट में अपील की है उसका क्या रिज़ल्ट आता है, अभी काफ़ी सवालों के जवाब बाकी है। और जो प्रेफरेंशियल शेयर्स का इशू है उसका पैसा आया या नहीं आया, वो उन्होंने पैसा भरने वाले हैं कि नहीं भरने वाले हैं, उसका क्या होने वाला है। सिर्फ शंकर जी शर्मा का हमें अपडेट मिला था कि उन्होंने पूरा पैसा भर दिया है, बाकी लोगों ने अभी तक पैसा भरा है या नहीं भरा, क्या हुआ वो भी पता नहीं है। हो सकता है सेबी सैट में जो जवाब दे उसको सैट अगर मान ले तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, और उसको नहीं मानकर ब्राइटकॉम ग्रुप के फेवर में डिसीजन दिया तो पॉजिटिव होगा।
तो ये काफ़ी इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन है, किंतु परंतु वाली सिचुएशन है, जिसके कारण आने वाले दिनों में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रह सकती है। अब देखना यह है कि Q2 का रिजल्ट कैसा आता है और उसके पहले कंपनी CEO CFO अपॉइंट करती है या नहीं करती है, क्योंकि जब तक वो डिसीजन नहीं आएगा और जो अपॉइंट किए हुए लोग रहेंगे उनका भी पास्ट एक्सपीरियंस मार्केट देखेगा कि वो कैपेबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, तो ही मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा। एक्चुअली मार्केट को एक्सपेक्टेशन था कि पेशवाजी आचार्य ही CEO और MD बन जाएंगे कंपनी के, जो कि काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे कंपनी में, तो वो जुड़ जाते तो काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाती। तो ये तो उल्टा काम हो गया, उल्टा उन्होंने ही इस्तीफ़ा दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया है। अब पता नहीं, हर एक के अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, बट इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में देखने को मिल सकता है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के ध्यान में नहीं आया होगा, इस लेटर पे जो सिग्नेचर किया हुआ है मिस्टर पेशवा आचार्य जी ने, वो 25 तारीख को उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है, 25 दिसंबर को किया हुआ है रिजिग्नेशन, अगर आप लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो। बट मैनेजमेंट ने 30 तारीख को इसके बारे में बताया है, 30 दिसंबर को बताया है। मतलब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उनको समझाने की कोशिश की होगी कि भाई आप मत जाइए ऐसा वैसा, पर शायद उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला और इसीलिए थकार कर आखिर में नोटिफिकेशन कंपनी को देना पड़ा, NSE BSE को। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था 25 तारीख को, 25 दिसंबर को दे दिया था, और कंपनी ने तुरंत 26 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और Q2 के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी चाहती थी कि पहले कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दे, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ दे, तो लोगों को होप रहेगी। अगर उसी दिन कह देते थे कि पेशवा आचार्य जी रिज़ाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट उसको नेगेटिव लेता था, और उसके बाद में Q2 के रिज़ल्ट के नंबर भी डिक्लेयर करते थे, तो उसको कोई महत्व रहता नहीं था। तो इसीलिए कंपनी ने पहले Q2 का रिज़ल्ट का डेट डिक्लेयर किया, और उसके बाद में पेशवाजी आचार्य का जो रिजिग्नेशन है, इस्तीफ़ा है, उसकी न्यूज़ दी है, जो कि 5 दिन बाद में दी है, जबकि उनका जो इस्तीफ़ा है 25 दिसंबर का है, 25 दिसंबर का है। हालांकि उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में कहा है कि मेरे डायरेक्टर रहते हुए जो भी कुछ इंक्वायरी रहेगी स्टैट्यूटरी लीगल, उसको मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट इसके आगे मैं काम नहीं करना चाहता हूँ। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट टू मिस्टर पेशवा आचार्य। उन्होंने बहुत साल कंपनी के लिए दिए और उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी में अलग अलग जो है परफॉर्म की थी, और इन्वेस्टर लोगों को उनके ऊपर काफ़ी भरोसा था और होप थे कि वो है तो कोई टेंशन नहीं है। बट उन्होंने इस्तीफ़ा देने के कारण अब कंपनी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हमें पता नहीं है। आशा करते हैं कि कोई बड़ा प्रॉब्लम निकल कर ना आए और मार्केट इस रिजिग्नेशन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है रिएक्शन ना दे, यही आशा करते हैं। और आशा करते हैं कि कुछ बड़ा पॉजिटिव कमिटमेंट कंपनी की ओर से आए, अनाउंसमेंट आए, और ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फिर से तेज़ी दिखाए। बट मंडे को हो सकता है इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें नेगेटिव देखने को मिले शेयर प्राइस पर ब्राइटकॉम ग्रुप के। थैंक यू फ्रेंड्स।